हाय एवरीवन। आज हम अपनी मोमेंट्स बुक के 7th लेसन द लास्ट लीफ के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं व्हेन एवर टाइम परमिट्स। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? What can cure her? The medicine or the willingness to live? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जॉन्सी की बीमारी क्या थी। तो अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जॉन्सी और सू दो फ्लैटमेट्स थी, दो फ्रेंड्स थे, दोनों पेंटर थे और जॉन्सी को निमोनिया हो गया था और साथ ही में उसने जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी। इस वजह से वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जॉन्सी की बीमारी क्या थी, व्हाट कैन क्योर हर, क्या चीज़ उसे बचा सकती थी, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, उसे क्या बचा सकता था, दवाइयाँ या फिर सिर्फ जीने की इच्छा। सो जॉन्सीज इलनेस इज़ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लिव। जॉन्सी को ऐसी कोई बीमारी वगैरह नहीं थी, हर प्रॉब्लम वॉज, हर इलनेस वॉज लैक ऑफ डिज़ायर टू लिव। उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी जिस वजह से कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। शी फेल सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शी हैड निमोनिया और उसे निमोनिया हो जाता है। शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन्स और दवाइयाँ भी उसे ठीक नहीं कर पाती हैं। द डॉक्टर डायग्नोस्ड दैट द पेशेंट हैड लॉस्ट द विल टू लिव। अब जब दवाइयाँ जॉन्सी के ऊपर कोई असर नहीं डाल रही हैं तब डॉक्टर को ये रियलाइज़ होता है कि शायद जॉन्सी ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। अगर वो जीने की इच्छा ही छोड़ देगी तो मेडिसिन्स या कुछ भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कैन क्योर हर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इन कॉमन अमंग टीनेजर्स? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो डिप्रेशन की फीलिंग जॉन्सी में थी क्या आजकल वो टीनेजर्स में कॉमन है? बिल्कुल। तो यस, दिस फीलिंग इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। वाई? बिकॉज एवरी टीनेजर इज कॉन्स्टेंटली रनिंग टू मेक देयर लाइफ सक्सेसफुल। दे लिव अ लाइफ स्टाइल विच इज़ बर्डनड बाय प्रेशर और इस वजह से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर तो ध्यान देते हैं पर अपनी पर्सनल नरिशमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन वगैरह की फीलिंग आती है। सो लाइफ हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइफ के दो आउटलुक्स हैं, आप दो तरह से ज़िंदगी को देख सकते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी टेक इट। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ को किस तरह से देख रहे हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। Nowadays, it is very common that teenagers are getting depressed because of cutthroat competition. आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है टीनेजर्स में कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। Why? Because there is cutthroat competition in each and every stream. And on the other hand, a majority of teenagers who take life positively and face difficulties boldly never lose hope and proceed further. और वहीं पर जो भी टीनेजर अपने लाइफ को पॉजिटिवली लेता है, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की क्षमता रखता है, दे नेवर लूज़ होप, दे नेवर गेट डिप्रेस्ड। सो हियर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लव टू मैंशन। आप लोग भी टीनेजर्स हो तो आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भाग रहे होंगे कि आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी पर्सनल नरिशमेंट पर ध्यान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे, जब आप अपनी लर्निंग्स पे काम करेंगे, देन ओनली यू कैन मेक लाइफ अ सक्सेस। और ऐसे ना ही आप कभी डिप्रेशन का शिकार होंगे, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेरमन हैड अ ड्रीम। जो बेरमन थे उनका एक सपना था। बेरमन कौन थे? जॉन्सी और सू के पड़ोसी जो कि 60 साल के थे, राइट? सो बेरमन हैड अ ड्रीम, व्हाट इज़ इट? बेरमन का क्या सपना था? डज इट कम ट्रू? क्या उनका सपना सच होता है? तो बेरमन का सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए और हाँ, उनका सपना सच हुआ जब उन्होंने आइवी क्रीपर पर एक आखिरी पत्ती ड्रॉ की थी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, बेरमन वॉज अ 60 years old पेंटर। बेरमन एक 60 साल के पेंटर थे। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग और वो उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कट टू यहाँ पर आंसर जो पूछ रहा था क्वेश्चन वही आंसर में मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स का आता है तो आपको वहाँ पर वर्ड लिमिट होती है, राइट। उस वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर मेंशन करना है। हमें पता है कि बेरमैन का क्या ड्रीम था, हिज ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस एंड डज इट कम्स ट्रू, येस इट कम्स ट्रू। तो ये आंसर एकदम टू द पॉइंट है, बट टू मेक योर आंसर फॉल इन द वर्ड लिमिट वी हैव टू मेंशन अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दैट, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने बेरमैन के बारे में ही थोड़ी सी बातें मेंशन कर दी हैं, क्योंकि इसके अलावा आंसर में लिखने के लिए और कुछ नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा वाइल राइटिंग आंसर्स। ओके, सो हिज ओनली ड्रीम इन लाइफ वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। बेरमैन का लाइफ में सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करें। हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। और हाँ, उनका ड्रीम फुलफिल हुआ था क्योंकि उन्होंने उस आइवी की क्रीपर पर एक आखिरी पत्ती ड्रॉ करी थी, और उस आखिरी पत्ती ने बर्मन की जान ले ली थी और जॉन्सी को जीने की एक नई होप दी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ वन। What is Berman's masterpiece and what makes Sue say so? बेरमैन का मास्टरपीस क्या था और सू ने उसे मास्टरपीस क्यों कहा? तो उनका मास्टरपीस था एक लास्ट लीफ, आइवी क्रीपर की एक लास्ट लीफ उन्होंने ड्रॉ करी थी। आइवी क्रीपर पर एक आखिरी ही पत्ती बची थी जिसको देखकर जॉन्सी को लग रहा था कि जब भी वो पत्ती झड़ जाएगी तभी मैं मर जाऊंगी। फिर रात को बहुत तेज़ तूफान आया जिसकी वजह से वो आखिरी पत्ती झड़ गई। अब जॉन्सी उस चीज़ को देखकर अपने जीने की इच्छा न छोड़ दे, इस वजह से बेरमैन ने उस आइवी क्रीपर पर एक आखिरी पत्ती को ड्रॉ कर दिया था। सो द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर पेंटेड बाय बेरमैन इज हिज मास्टरपीस। उस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती को जिसको बेरमैन ने ड्रॉ किया था वही उनका मास्टरपीस था। सू सेड सो बिकॉज इट लुक्ड एज गुड एज रियल। सू ने उसको मास्टरपीस इसलिए कहा था क्योंकि वो पत्ती एकदम रियल लग रही थी। सिंस इट रिफ्यूजेस टू फॉल इट गिव्स अ होपफुल मैसेज टू जॉन्सी टू लिव एंड फेस लाइफ ब्रेवली। इतने ज़्यादा तूफान और बारिश के बाद भी वो आइवी की पत्ती नहीं गिरी, जिससे कि जॉन्सी को एक होप मिली, एक मैसेज मिला कि हमें लाइफ को ब्रेवली फेस करना चाहिए। द लीफ ऑन आइवी लुक्स ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्मी विंड्स। इतने ज़्यादा तूफान चलने के बाद भी उस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती एकदम हरी भरी और हेल्दी लग रही थी। इट डज नॉट फॉल, इट क्लिंग्स टू लाइफ एंड गेव जॉन्सी अ रे ऑफ होप एंड विल टू लिव लाइफ। अब इतने तूफान के बाद भी आइवी की पत्ती पेड़ से गिर नहीं रही थी, जिसकी वजह से जॉन्सी को भी लगा कि मेरे लाइफ में भी जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उन्हें फेस करना चाहिए, मुझे ऐसे गिव अप ऑन नहीं करना चाहिए। और इस वजह से जॉन्सी को एक रे ऑफ होप मिली और उसने अपने डिप्रेशन से बाहर आकर लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द NCERT क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लास्ट लीफ। अब ये हमारा 7th लेसन भी हो गया मूवमेंट्स का। इसके बाद हम 8th लेसन को करेंगे विच इज़ अ हाउस इज़ नॉट अ होम। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।